What are metabolic wastes and what are their we will discuss about this. So, plants deposit many metabolic wastes in their bodies as harmful insoluble materials. Harmful insoluble materials, obviously जो भी चीज़ हमारे लिए एक्स्ट्रा है जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती या वो उसके यूटिलाइज नहीं होती है हमारी बॉडी में, दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस। ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स में भी कोई ऐसी चीज़ जो कि यूटिलाइज नहीं हो रही, इनसॉल्युबल है, वो प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल ही होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम या कैल्शियम oxalate. Calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants, for example, tomatoes and others. So, what are metabolic wastes? Metabolic wastes are basically those products जो कि हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं करनी होती, हमारी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा होती हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कह रहे होते हैं। तो प्लांट्स के जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अलावा वो भी हो रही होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा जब प्लांट्स फ्रूट्स प्रोडक्शन हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, या कोई भी इस तरह की एनर्जी जब प्लांट्स ने यूज़ करनी होती है, तो उसके लिए भी बहुत से जो कि इनसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है वो प्लांट्स की बॉडीज में हो रहे होते हैं। सिर्फ बायोकेमिकल प्रोसेसेस का ही वेस्ट नहीं, समटाइम्स जब आप सॉइल से जो है वो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो उस वाटर के अंदर भी बहुत सारे वेस्ट या बहुत सारे यू कैन से हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो गए होते हैं। वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को निकालना या अपने प्लांट्स की बॉडी से रिमूव हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, इसके अलावा कैल्शियम की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो जाती है जबकि प्लांट्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिमूव कर देना होता है। तो आपने अक्सर मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव होते हुए देखा भी होगा, आपको शायद आइडिया नहीं है, बट इफ आई गिव यू एग्जांपल्स यू गाइस विल गेट टू नो कि यस दिस इज द पॉइंट। लाइक अगर आप देखें कॉनिफरस ट्रीज हैं या कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके अंदर कुछ रेजन्स या कुछ यू कैन से चिपचिपी सी चीज निकल रही होती है, कुछ एक्सक्रीशंस निकल रही होती हैं। अक्सर बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर से वाइट से मटेरियल एक्सक्रीट होता है। अगर आप उनका लीफ तोड़ लेते हैं या उसकी कहीं से स्टेम डैमेज हो जाती है, तो उसके अंदर बहुत वाइट सा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो रहा होता है। तो दैट इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट जो उसके अंदर से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं प्लांट्स। इसके अलावा गम्स हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर, ट्रीज के अंदर से गम्स निकलती है, रबर प्लांट के अंदर से लेटेक्स निकलता है जिसको प्रोसेस करके आप रबर बना सकते हैं। इसी तरह म्यूकिलेज या म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडीफिंगर। म्यूसिलेज कार्निवोरस प्लांट्स में ऐसी चीज है कि बहुत से कार्निवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं जो गोश्तखोर है। तो बहुत से प्लांट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कार्निवोरस प्लांट इन दिस थर्ड वन पिक्चर। तो ये कार्निवोरस प्लांट है, आप देख सकते हैं कि इसने ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कुछ चीजें एक्सक्रीट हो रही हैं। तो ये जो लेटेक्स या म्यूसिलेज जिसको आप कह सकते हैं, ये म्यूसिलेज जो है ये एक्सक्रीट करते हैं और बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं लाइक बटरफ्लाइज है, मॉथ है, या और बहुत से जो भी इंसेक्ट्स हैं वो इनकी इसकी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इसको खाने की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही वो मतलब इसके करीब आते हैं तो वो इसके साथ चिपक जाते हैं, और फिर ये प्लांट्स जो हैं वो इजीली उसको स्वॉलो कर लेते हैं या उसकी डिग्रेडेशन करके उसके अंदर से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह से लेडी फिंगर है, हम सबके घर में जो है वो भिंडी या बन रही होती है, तो आपको आइडिया होगा कि भिंडी के अंदर से बहुत ऐसे चिपके चिपके से जो चीज़ें निकल रही होती हैं, वो थ्रेड लाइक एक लेसदार सी चीज़ बन रही होती है। तो उसको भी हम म्यूसिलेज ही कहते हैं, और वो भी जो है वो वेस्ट मटेरियल्स ही बेसिकली निकल रहे होते हैं। वो प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, लेकिन हम लोग भी जो है जब उसको फ्राई कर लेते हैं और वो सही हो जाता है, आप पका लेते हैं, तो वो आपके खाने के काबिल हो जाती है। तो बेसिकली दीज आर द वेस्ट मटेरियल्स जिनको प्लांट्स जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं।
और अगर वो अपने बॉडी में उसको संभाल के रखें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। इसी तरह टमाटोज के अंदर भी जो है वो कैल्शियम, जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम के जो है वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो बाज़ ज़ात आपने बार्क देखी होगी। उस बार्क अंदर से डार्क होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो रिंग्स जो हैं वो आउटर साइड की तरफ मूव करते हुए वो लाइट हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या यहाँ पे क्या एक फिनोमेना होता है कि जो भी हमारी बार्क होती है, जब आप एक ट्री को कट करते हैं, सॉरी बार्क नहीं, एक ट्रंक को जब आप कट करते हैं, तो ट्री ट्रंक जो है उसके अंदर जो है वो आपको पता है कि जाइलम टिश्यूज मौजूद होते हैं। जाइलम टिश्यूज के अंदर भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो सेव हो जाते हैं। जाइलम टिश्यूज के अंदर भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और वो जितने पुराने होते जाते हैं वो उतना वो डार्क कलर बनता जाता है। और आप जब हम लोग को तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी जो है वो प्लांट्स की स्टडी जो लोग करते हैं और जिनको आइडिया है कि ये प्लांट्स किस तरह से पता चलता है, तो जितने ये ज्यादा रिंग्स बने होते हैं उससे अंदाजा होता है कि ये लकड़ी या ये दरख्त इतना ज्यादा पुराना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स सिर्फ आपके प्लांट से जो है वो एक्सक्रीट नहीं होते, समटाइम्स वो इंटरनली जाइलम टिश्यूज में एक्यूमुलेट भी हो जाते हैं, और वो जाइलम टिश्यूज को भर भी देते हैं और वहाँ पे जो है वो उसको स्टोर भी हो जाते हैं। और कुछ जो है वो फ्रूट्स की फॉर्म में, फ्रूट्स में या लीव्स में भी एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के अंदर, जो प्लांट्स की लीव्स हैं उन लीव्स के अंदर भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टोर कर देते हैं। और फिर जब ऑटम सीजन आता है या नॉर्मली भी विंटर सीजन में या आम सीजन में भी, ये लीव्स जब लीव्स शेड करते हैं ट्रीज या वो लीव्स गिरा देते हैं, तो वो भी इसी वजह से होता है कि वो लीव्स के अंदर सारे का सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर हो गए होते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जब सारे के सारे लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, तो लीव शेडिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स या मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम अ प्लांट। ये एक प्रोसेस हो सकता है, मतलब ये एक रीजन भी होती है लीव्स शेड करने की। So this is end for today's topic. If you have any query or any question regarding this topic, just comment down below and I'll try my best to get back to you as soon as possible. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, take care.